सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 का बेसिकली मुझे जो है सिर्फ पार्ट बी में इंटरेस्ट है, पार्ट बी 1 में, लेकिन पूरा ही सवाल करना है अब हमने। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले पार्ट ए, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच 12 लेटर्स ऑफ द वर्ड स्ट्रॉबेरीज कैन बी अरेंज्ड इफ देर आर नो रिस्ट्रिक्शंस। अब देखें, स्ट्रॉबेरीज में पहले हम देखेंगे कि भाई रिपीटेड अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं। एक एस, दो एस, एक दो, फिर उसके बाद एक टी है, फिर हमारे पास आर कितने हैं, एक दो तीन, फिर उसके बाद हमारे पास ई कितने हैं, दो, फिर हमारे पास ए है, और फिर हमारे पास डब्ल्यू है, और फिर बी है, डब्ल्यू एंड बी। तो हमारे पास बेटा ये कितने अल्फ़ाबेट्स हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11, और एक आई भी तो है। चलो भाई, आई तो हमने लिखा ही नहीं, आई ये पतला सा मिस ही हो गया, इसलिए मैं क्रॉस मार रहा होता हूँ ये, और गिनना भी ज़रूरी है भाई। अब 12 अल्फ़ाबेट्स हैं, इनको अगर हमने अरेंज करा, 12 फैक्टोरियल अपॉन, दो ऐसे हैं 2 फैक्टोरियल, तीन आ रहे हैं 3 फैक्टोरियल, दो ही हैं 2 फैक्टोरियल। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड बाय 6। तो आंसर आया मेरा कुछ 19958 400। तो मैं अगर इसे चाहूँ तो भाई पूरा 3SF में भी कर सकता हूँ। अब इसके बाद इन्होंने क्या कह दिया है सेकेंड पार्ट में, इफ द 4 वॉवल्स AEEI मस्ट बी टुगेदर। ठीक है भाई, AEEI साथ रखना है, AEEI, ये एक यूनिट हो गया, इससे साथ रहना है। बाकी फिर मेरे पास क्या है, S S R R R, फिर उसके बाद टी ए, नहीं ए तो आ गया, टी डब्ल्यू बी। भाई देखिए, ये चार हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गए पूरे। अब मैंने इनको बस साथ रखना है। ये कैसे अरेंज होंगे, ये तो अरेंज हो जाएंगे भाई 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। अब बाकी यूनिट्स कितने हैं भाई, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, 9 यूनिट्स हैं। अब ये 9 यूनिट्स कैसे अरेंज होंगे, 9 फैक्टोरियल से होंगे, लेकिन इन 9 यूनिट्स में मसला एक क्या है, हमारे पास 9 फैक्टोरियल, दो एस है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हुआ, तीन आर है 3 फैक्टोरियल से डिवाइड हुआ। ठीक है, लेकिन AEEI तो कैसे अरेंज होगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो बेटा इसका आंसर 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 3 12। तो हमारा आंसर आ गया 362880। सही है। और बेटा एक आदत डाल लो, जब भी कोई ऐसा बड़ी कैलकुलेशन का सवाल है ना, तो आपने हमेशा अपने आंसर को रीचेक लाजमी करना है, रीचेक किए बगैर आगे नहीं बढ़ना। ठीक है, कैलकुलेशन को, क्योंकि कैलकुलेटर में एट टाइम्स वैल्यूज़ डालने में गलती हो जाती है। अच्छा, अब इसका पार्ट बी समझाने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों से करना चाहूँगा, क्योंकि इसके अंदर जो है ना कुछ अलग ही एक कहानी हो रही है। देखो, मैं आपसे एक कहानी डिस्कस करता हूँ। फ़र्ज़ करें आप, मेरे पास मेरी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, मैंने अगर 20 स्टूडेंट में से 4 बच्चों को सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, 20C4। अच्छा, अगर मैं कह दूँ जिन 4 बच्चों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उनका ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्या करूँगा, 20C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। अगर फ़र्ज़ करें मेरी एक क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, मैंने 6 को सेलेक्ट करना है, मैं सीधा सीधा लिखूँगा 30C6
लेकिन अगर मैंने कह दिया उनका ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है तो मैं लिखूंगा 30C6 इंटू 6 फैक्टोरियल। ओके, अब एक और कहानी मैं कह रहा हूं बेटा, मैं इस साल n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ा रहा हूं, मैंने 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा NC5। अगर मैंने कह दिया इनका ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, 5 को सिलेक्ट कर रहा हूं ना, तो मैं क्या करूंगा NC5 इंटू 5 फैक्टोरियल। सीधी बात है। अब इस सवाल पे आते हैं, क्योंकि इस सवाल में कुछ ऐसी ही बातें हैं। इसके पार्ट बी में 4 एस्ट्रोनॉट्स आर चोजन फ्रॉम अ सर्टेन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। इफ ऑर्डर ऑफ चूजिंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, ऑर्डर ऑफ चूजिंग को अगर इंपॉर्टेंस नहीं दी, द नंबर ऑफ वेज एस्ट्रोनॉट्स कैन बी चोजन इज 3876। यानी कि भाई इतने तरीके हैं 4 एस्ट्रोनॉट चूज करने के, यानी कि NC4 है हमारा 3876। अब हाउ मेनी वेज आर देयर इफ ऑर्डर ऑफ चूजिंग इज टेकन इनटू अकाउंट, यानी कि यार इन चारों को सेलेक्ट करने का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग क्या करते थे, ऑर्डर अगर इंपॉर्टेंट हो मल्टीप्लाई कर देते फैक्टोरियल से। अब NC4 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3876, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सीधा सीधा 3876 को मल्टीप्लाई कर देना है 4 फैक्टोरियल से। इस सवाल में बच्चे अक्सर ये पूछते रहते हैं कि सर आपने मल्टीप्लाई क्यों करा। आई गेस आप लोगों को उसकी वजह समझ आ गई होगी। अच्छा, ये सवाल में उन बच्चों को इशू होता है जो कि पी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए मैंने जब आप लोगों को बेटा केसेस पढ़ाए तो आई मेड श्योर कि मैं आप लोगों को पी की डेफिनेशन बता दूं। ठीक है, पी भी तो यही हो रहा होता है, सिलेक्शन एंड देन अरेंजमेंट। चलो आओ इसका अगला पार्ट। 4 एस्ट्रोनॉट आर चोजन टू गो ऑन अ मिशन। ओके, each of these astronauts can take 3 personal possessions with him. Okay, how many different ways can these 12 possessions be arranged in a line if each astronaut's possessions are kept together? 4 एस्ट्रोनॉट से हर एक के 3 पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं। मैं कहता हूँ 4 एस्ट्रोनॉट्स हो गए ABCD और हर एक की पर्सनल बिलोंगिंग्स। चलो देखते हैं भाई। एस्ट्रोनॉट A 1 2 3, एस्ट्रोनॉट B 1 2 3, एस्ट्रोनॉट C एंड देन एस्ट्रोनॉट D। हर एक की 3 पोजीशंस हैं। भाई इसकी 3 पोजीशंस आपस में कैसे अरेंज होंगी, 3 फैक्टोरियल। इसकी 3 पोजीशंस आपस में कैसे अरेंज होंगी, 3 फैक्टोरियल। इस वाले एस्ट्रोनॉट की 3 पोजीशंस आपस में कैसे अरेंज होंगी, 3 फैक्टोरियल। एंड इस वाले एस्ट्रोनॉट की 3 पोजीशन कैसे अरेंज होंगी, 3 फैक्टोरियल। लेकिन ये चारों पोजीशन साथ तो रख ली हैं, लेकिन ये आपस में भी तो अरेंज हो सकती हैं, क्योंकि कंडीशन क्या थी कि हर एस्ट्रोनॉट की पर्सनल बिलोंगिंग साथ हो। लेकिन ये 4 यूनिट्स बन गए, अभी 4 यूनिट कैसे अरेंज होंगे, 4 फैक्टोरियल बेस से। तो अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये आ रहा है बेटा 3 फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल की पावर 4 1296 होता है वैसे तो, हाँ, इंटू 24, तो आ गया 31104। दैट्स इट। तो आपने देखा बेटा ये ऐसे जितने मुश्किल नहीं है, ये वाला सवाल भी आराम से हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।